नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत कर मीडिया से बात करते हुए सरकार पर तमाम तंज कसे, साथ ही साथ सरकार की नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में खुशी प्लाजा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव स्वर्गीय सुखदेव पाल की मूर्ति का अनावरण भी किया। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होकर सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव पर तैयारियों को लेकर कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में बुरी तरह हारेगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा ले। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर सफाई के मुद्दे से लेकर अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि यहां प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसके बाद भी यहां तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर बदला है और न ही सरकार की नीयत साफ हुई है। हाउस टैक्स, पानी का टैक्स की भरमार, लोगों पर टैक्स की मार, बावजूद इसके सरकार ने लोगों को ना तो कोई राहत दी। आवारा मवेशियों पर भी अखिलेश सरकार को घेरते हुए कहा कि अब जल्द ही जैसे मैंने लॉयन सफारी बनाई थी, वैसे ही अब बीजेपी सरकार सांड सफारी बनाएगी। बहुत जल्द ही सरकार इसका प्रचार करेगी। कंपनी लाए हैं जिससे कि झूठ सच बताया जा सके। उन व्यापारियों के जो नुकसान हुआ उसका सरकार भरपाई करे। सपा से रामपुर से आजम खां की बहू की लड़ाई की क्या सपा? आजम खां की बहू की लड़ाई की? देखिए, वो आदरणीय आजम खां साहब और समाजवादी पार्टी तय करेगी कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, अभी तो पहले तय हो चुनाव कब होगा, और चुनाव जब होगा तो पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। उमेश कांड अपहरण केस में आजम खां को सजा हो गई है, तो अशरफ ने बताया कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि किसी ने कहा उसकी एनकाउंटर कर दिया। वो नाम गलत बोल गए, खैर कोई बात नहीं। अशरफ को, हाँ, कोई बात नहीं, नाम गलत बोल गए, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। काशीराम मूर्ति की प्रतिमा के अनावरण करने जा रहे हैं, कहा जा रहा है सपा बीएसपी के वोटर बैंक में आप सेंध लगाने जा रहे हैं। देखिए, नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने दोनों मिलकर के इटावा में एक रणनीति बना करके और एक नई सियासत को जन्म दिया था। मान्यवर काशीराम जी बहुत चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। नेताजी की रणनीति की वजह से मान्यवर काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे और बहुजन समाज को एक नई दिशा राजनीति को नेताजी ने दी थी। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा को लगाया है, मैं उसके अनावरण में जा रहा हूं। बीजेपी ओबीसी को साधने के लिए राजभर को साथ। देखिए, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा के लिए जो आपने रणनीति तैयार करी है, क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि जनता दुखी है। और उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, यहीं पर बुलडोजर चला, माँ बेटी की जान चली गई। यहीं पर पुलिस ने बलवंत सिंह की हत्या कर दी। चुनाव था तो एक व्यापारी जो गोरखपुर में मारा गया था, उस मां को लगाया है। मैं उसके अनावरण में जा रहा हूं। बीजेपी ओबीसी को साधने के लिए राजभर को साथ। देखिए, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा के लिए जो आपने रणनीति तैयार करी है, क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि जनता दुखी है। और उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, यहीं पर बुलडोजर चला, माँ बेटी की जान चली गई। यहीं पर पुलिस ने बलवंत सिंह की हत्या कर दी। चुनाव था तो एक व्यापारी जो गोरखपुर में मारा गया था, उसकी मदद की, पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी।
आपने बलवंत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी? बुलडोजर से जिस परिवार को मार दिया गया उस परिवार के किसी लोगों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव नहीं है। ठीक है, थैंक यू। देख रहे हो कैसे गड़बड़ है, किनारे आ जाओ। एक कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।